इफ़ यू टॉक टू एवरीवन यू आर टॉकिंग टू नो वन। ये चीज़ हमने डिस्कस की है कि आपके आइडियल पर्सोना डेवलप होना चाहिए। अब उस बंदे से बात कैसे करनी है, क्या टोन होनी चाहिए, किन पैटर्न्स के अराउंड बात करनी है, किन टॉपिक्स के अराउंड बात करनी है जिससे वो रेजोनेट ज़्यादा करेगा, इसका एनालिसिस आप वॉइस ऑफ कस्टमर जब उसकी डिटेल में जाते हैं, डेप्थ में, तब आप ये चीज़ें निकाल सकते हैं। और इसीलिए वॉइस ऑफ कस्टमर एनालिसिस जो है ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कॉपीराइटर के लिए। अब यहाँ पे ये चीज़ हमने याद रखनी है कि हर प्रोजेक्ट का स्कोप और हर प्रोजेक्ट की जो भी वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। अगर कोई आपसे एक सिंपल फेसबुक ऐड लिखवा रहा है तो यकीनन आप ये बहुत सारी चीज़ें, पर्सोना और वॉइस ऑफ कस्टमर एनालिसिस और बहुत ज़्यादा इन डेप्थ रिसर्च, ये तमाम चीज़ें शायद इतने लेवल पे आपको करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर एक क्लाइंट है जिसका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, उसमें फाइनेंशियल भी आपके लिए बहुत अच्छा इंसेंटिव है, उसमें बहुत चीज़ें एट स्टेक पे भी हैं एट द सेम टाइम, और वो एक प्रॉपर थॉरो प्रोजेक्ट है जिस पे आपकी बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए क्लाइंट को, तो उस केस में यू आर थॉरो विद एवरी सिंगल थिंग दैट यू डू। और उसमें फिर आप उस केस में वॉइस ऑफ कस्टमर एनालिसिस भी बहुत डेप्थ में करते हैं और पर्सोना भी बनाते हैं और बहुत बहुत रिसर्च भी करते हैं। ऐसी भी हमने रिसर्चेस की हुई हैं अपने जब एआई से पहले का दौर था जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, जिसमें 2-2 हफ्ते लगते थे हमें सिर्फ रिसर्च करने में, ये एनालिसिस बनाने में, साइकोग्राफ्स बनाने में। बट अब चूंकि एआई भी हमारे उसमें मिक्स में आ गया है तो अब हमारा जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो गया है। बट एट द सेम टाइम ये चीज़ भी जहन में रखिएगा कि आपका क्लाइंट बेशक आपको $5 दे रहा है या $10 दे रहा है, आपने काम ठीक करना है उसका। उसके पैसे कम देने की वजह यह है कि आपने उसको एक्सेप्ट किया है कम पैसों पे, तो उसमें आपका कहीं ना कहीं उसमें अमल दखल है उस चीज़ का। तो ये चीज़ जहन में रखते हुए कि क्लाइंट आपको पे कर रहा है, उस हिसाब से आप काम करेंगे और आइडियली कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इनपुट वैल्यू ऐड कर सकते हैं क्लाइंट के लिए करें। हो सकता है वही एक स्मॉल पेइंग क्लाइंट आपके लिए अच्छे कल को रिटर्न्स ला के देने में हेल्प करे, कोई केस स्टडी बनाने में हेल्प भी इवन कर सकता है। तो उसके लिए वॉइस ऑफ कस्टमर एनालिसिस भी एक इंपॉर्टेंट कड़ी है उस सारे सिलसिले की। इसमें हम सिर्फ ये नहीं देखते कि उसकी टोन क्या है, उसका बात करने का तरीका क्या है, इसमें हम ये भी देखते हैं कि वो फीडबैक किन चीज़ों पे दे रहा है, वो किन किस तरह की बात कर रहा है, वो बेनिफिट्स किस तरह से अपने लिए कंज्यूम करना चाह रहा है या अपने लिए लेना चाह रहा है। और इसके में ओवरऑल बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं कि अगर हम ये वॉइस ऑफ कस्टमर एनालिसिस कर लें कि आपको मार्केट का रिलायबल डेटा मिल जाता है, आपको पता चल जाता है कि मार्केट ये तमाम चीज़ें हैं और इसमें जो लोगों का मार्केट में कम्युनिकेट करने का तरीका है वो ये है, सर्टन है। फिर आप अपनी जो सारा जो प्रोसेस है उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कस्टमर के हिसाब से, कि बजाय इसके कि आप ऐसी ज़बान में बात करें कि जो अगला समझे ही ना, आप ऐसी बात कर लें कि अगले से रेजोनेट हो जाए। सिमिलरली आप जो आपके मार्केट की जो डिमांड है उसको भी मीट कर सकते हैं बाय टेलिंग देम एग्जैक्टली हु यू आर, व्हाट यू डू, एंड यू टॉक टू देम इन अ वे दैट दे काइंड ऑफ रेजोनेट विद यू एज वेल। सिमिलरली आप अपनी पूरी जो ब्रांड की परसेप्शन है वो बेहतर होती है, इससे आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिलता है जो बाकियों के पास नहीं होता, जो इतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए होते, क्योंकि ऑडियंस सबसे ज़्यादा आपसे रिलेट कर रही होती है। एंड यू गेट टू इम्प्रूव योर मार्केटिंग एफर्ट्स एज वेल, उसका ज़्यादा आपको लेवरेज मिलता है और ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा, अब ये आपके जहन में होगा कि ये किया किस तरह से जाता है। वॉइस ऑफ कस्टमर एनालिसिस को करने के बहुत सारे तरीके हैं कि आप जो है जो एग्जिस्टिंग कस्टमर, अगर आपका कोई आपके पास क्लाइंट आए तो उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होंगे यकीनन, आप उनसे पूछ लेते हैं कि आपके कोई टेस्टिमोनियल्स और फीडबैक मुझे शेयर करें, तो आप वहाँ से उनके बात करने का तरीका, उनके कस्टमर्स ने अगर किसी को कोई टेस्टिमोनियल दिया हुआ है उनको खुद को, तो वहाँ से आप उनको बात करने का तरीका पता चल जाता है, लैंग्वेज पैटर्न्स पता चल जाते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस टॉपिक पे बात कर रहा है, किस तरह से बात कर रहा है, किस चीज़ से शुरू कर रहा है, किस चीज़ पे ख़त्म कर रहा है, इसकी एनर्जी कैसी है, इसकी टोन कैसी है। ये तमाम चीज़ें आप एग्जिस्टिंग रिव्यूज़ और टेस्टिमोनियल से भी ले सकते हैं। अब एक कॉपीराइटर के लिए बेस्ट सिचुएशन ये होती है कि वो बिज़नेस में हर उस जगह पे मौजूद हो जहाँ जहाँ पे उसके कस्टमर का टच पॉइंट है, जहाँ जहाँ कस्टमर्स बात कर रहे हैं ना किसी से, वहाँ वहाँ अगर कॉपीराइटर देख सके ना सिर्फ कि क्या हो रहा है, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो जहाँ पे कस्टमर सपोर्ट क्वेरी जनरेट करता है, कस्टमर आके पूछता है सपोर्ट एजेंट से कि ये मुझे इस चीज़ में हेल्प चाहिए, तो वो क्या ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, किस तरह से बोल रहा है, किन चीज़ों में उसको मसला आ रहा है, ये तमाम चीज़ें अगर एज अ कॉपीराइटर आपको भी पता लग जाएं, या भाई बार बार ज़ाहिर आप नहीं कर सकते एज अ कॉपीराइटर क्योंकि आपने बिज़नेस को ग्रो करने में फोकस करना है। अगर आप इन चीज़ों में के सपोर्ट के जवाब देने और इन चीज़ों में लग जाएंगे, बिज़नेस ग्रो नहीं कर सकेंगे क्लाइंट के लिए। तो इसके लिए आप टाइम निकाल लिया करते हैं। अगर हम किसी बिज़नेस के साथ लॉन्ग टर्म में काम करें तो उनको पता होता है कि जी इसने हफ्ते में 1 दिन, 2 हफ्ते में 1 दिन आके थोड़ा सा टच बेस कर लेना है
और जो सपोर्ट रेप्स हैं उनसे पूछ लेना कि आजकल कस्टमर्स किस तरह की बात करें और एग्जैक्ट उनके मुझे मैसेजेस दिखाओ। फिर सबसे जो बेहतरीन इस चीज़ को फाइंड करने का तरीका है वॉइस ऑफ कस्टमर को, वो है सेल्स कॉल पे। अक्सर क्या हुआ करता है कि कंपनीज में सेल्स कॉल हुआ करती हैं इन ऑर्डर फॉर देम टू क्लोज अ सेल। अब मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो सेल्स कॉल्स रिकॉर्ड की जाती हैं, तो आप अपने क्लाइंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपकी जो सेल्स कॉल्स हैं प्लीज़ वो सेल्स कॉल मेरे साथ शेयर करें, और उसकी बेस पे वो सेल्स कॉल्स आप देख के आप बहुत अच्छी कस्टमर की जो वॉइस है वो मिमिक कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सिमिलरली आपको इनके जो आइडियल कस्टमर है उसके कमेंट्स, फेसबुक पे किए गए कमेंट्स, कॉम्पिटिटर्स पे किए गए कमेंट्स, इस तरह की जो तमाम बाकी जगहों पे किए गए कमेंट्स हैं, वहाँ से भी आप ये देख सकते हैं कि ये बात किस स्टाइल में कर रहा है, इसकी टोन कैसी है, ये क्या बहुत अच्छी अच्छी ग्रामर लिख रहा है, बहुत पढ़े लिखे अंदाज से बात करते हैं, क्या ये रिएक्टिव अंदाज से बात कर रहा है। तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अगेन पहले क्या हुआ करता था पुराने दौर में कि हम ये डेटा लेते थे, एक एक चीज़ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई चीज़ आ रही है समझ, कोई नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। लेकिन अब हमारे पास एआई की फैसिलिटी मौजूद है, और एआई को यूज़ करके अब हमने इनकी तमाम चीज़ों की कैटेगरीज बना लेनी है, इनको मुख्तलिफ थीम्स में डिवाइड करना है कि जी एक अगर आपके पास कस्टमर ने, आपने डेटा कलेक्ट किया, उसमें से कस्टमर्स जो हैं वो प्राइसिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो प्राइसिंग की एक कैटेगरी बन जाएगी आपके पास। इस तरह से अगर वो कोई बात कर रहे थे कि क्वालिटी के बारे में बात की गई है अगर मुख्तलिफ उनकी कम्युनिकेशन में, कमेंट्स में, मैसेजेस में, तो आपके पास एक क्वालिटी के बारे में एक पूरा एक थीम बन जाती है, एक डेटा सेट बन जाता है कि जब भी मेरा कस्टमर क्वालिटी के बारे में बात करता है तो वो इन 10 चीज़ों पे बात करता है और इस स्टाइल में बात करता है, इस टोन में बात करता है। फिर उनकी कॉल्स में इमोशंस भी सामने आ जाती हैं हमारे, कि उनकी क्या इमोशंस रहीं, किस तरह से बात की, क्या वो कुछ चीज़ों पे अक्सर होता है कि कोई आप किसी को कोई बात करते हैं वो ट्रिगर हो जाता है, वो पैशन उसका बाहर निकल आता है, या उसका गुस्सा बाहर निकल आता है, या उसका डिसगस्ट बाहर निकल आता है। तो आपके कस्टमर भी तो इंसान है, तो जब आप उनकी कॉल सुन रहे होंगे या उनके कमेंट्स पढ़ रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि किस चीज़ से ट्रिगर हो रहा है, तो आपको उसके इमोशंस का पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये रिएक्ट ऐसे कर रहा है। फिर आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है कि बिफोर परचेजिंग सेल्स कॉल पे लोग कैसे एक्ट कर रहे थे, और आफ्टर परचेजिंग टेस्टिमोनियल्स पे लोगों की क्या टोन में चेंज आया, अगर आया तो क्या आया। ये तमाम चीज़ें आपको पता लग जाती हैं। इससे आपको इमोशनल इंटेंसिटी का अंदाज़ा होता है, आपको उनकी जो बेनिफिट लैंग्वेज है कि वो अपने जो बेनिफिट्स उन्होंने एक्वायर करने हैं, अगर कोई सपोज करें कहता है इट हैज़ सेव्ड मी आवर्स, तो आप उस सेव्ड मी आवर्स वाले बेनिफिट को कॉल टू एक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, गेट दिस टू सेव योर सेल्फ अ फ्यू आवर्स अ डे। तो इस तरह से आप उन्हीं की ज़बान, उन्हीं को ही मिरर करते हैं। वो कहते हैं यार ये तो एग्जैक्ट मैं यही सोच रहा था। अक्सर आपने भी कोई ऐसी मार्केटिंग या कोई चीज़ देखी होगी ऑनलाइन जिसको देख के आपने सोचा होगा यार बिल्कुल मैं यही चीज़ ही सोच रहा था, मैं ये एग्जैक्ट ऐसा ही इसको कहना चाह रहा था, और उसने मेरे दिल की बात कह ली। तो ये दिल की बात कह देना अपने क्लाइंट की, अपने पोटेंशियल कस्टमर की, ये कॉपी राइटिंग में बहुत आपको आगे लेके जा सकता है। और इन चीज़ों को इस्तेमाल कहाँ पे करना है, वंस यू हैव ऑल द डेटा, आप इनको हेडलाइंस में इस्तेमाल करें, आप इनको ईमेल्स में इस्तेमाल करें, सब्जेक्ट लाइन में इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया की जो कॉपी आप लिखते हैं कंटेंट उसके अंदर इस्तेमाल करें। अब हो सकता है आपने यहाँ सोचा कि ये ईमेल क्या होता है या सब्जेक्ट लाइन क्या होता है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह फर्दर डाउन द प्रोग्राम डिस्कशन करेंगे डेप्थ में। बट अब ये समझ लीजिए कि ये ओवरऑल कॉपी राइटिंग में इस्तेमाल की जाती हैं, बॉडी में इस्तेमाल किया जाएगा, कॉल टू एक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा, और ये आपको एक डेटाबेस आपने इवेंचुअल बना लेना है जो आपके कस्टमर के लिए बहुत मुफीद होगा। बेशक आप उसके साथ काम कंटिन्यू करें या छोड़ भी दें, कि वो कहेगा कि एक कॉपीराइटर आया था जिसने मुझे ये वॉइस ऑफ कस्टमर एनालिसिस भी करके दिया था, पर्सोना भी बना के दिया था, इन डेप्थ रिसर्च भी करके दी थी, तो मुझे वो कॉपीराइटर याद आता है, वो कॉपीराइटर वापस लेके आओ। तो इस तरह से क्लाइंट के दिल में आप एक जगह भी बना सकते हैं और उसकी जेब में पैसे भी ला के दे सकते हैं बाय राइटिंग द राइट टाइप ऑफ कॉपी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।